आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 5 एंड 6 हम स्टार्ट करेंगे आज। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, उनको डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 इसी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड है। अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझेंगे आपको पार्ट नंबर 5 ईजीली समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी में हम 2 नंबर्स लेते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। 2 नंबर्स लेते हैं ए एंड बी जो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। ये 2 नंबर्स इस तरह से होंगे, या तो ए छोटा होगा बी से या बी छोटा होगा ए से या ए इक्वल होगा बी के। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टीज़। यानी जो 2 नंबर्स हमने लिए हैं उनमें से वो दोनों नंबर या पहला नंबर छोटा होगा दूसरे नंबर से, या दूसरा नंबर छोटा होगा पहले नंबर से, या दोनों नंबर्स बराबर होंगे। इस तरह की कोई प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम कहते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स लेते हैं फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर। इफ ए इज स्मॉलर देन बी, अगर ए छोटा हो बी से और बी छोटा हो सी से, तो आप बी जो है वो डी दरमियान से निकाल देंगे। आप लिखेंगे नेक्स्ट ए छोटा होगा सी से, यानी आपने ये ए लिखा, ये सी, और साइन इसमें सेम रहा है। अगर ए छोटा हो बी से और बी छोटा हो सी से तो ए छोटा होगा सी से। नेक्स्ट हम इसी तरह से ग्रेटर के लिए करेंगे। ए अगर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा बी से, बी ग्रेटर होगा सी से, सो ए जो होगा वो ग्रेटर होगा सी से। यहाँ से बी दरमियान से निकाल दिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स लेंगे फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर। इस तरह से होगा कि आप कहेंगे ए इज़ स्मॉलर देन बी। अगर ए छोटा है बी से तो आप एक नंबर लेंगे सी, वो इस साइड पर भी ऐड करवाएंगे और इस साइड पर भी। ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, अलामत सेम रहेगी स्मॉलर की। अगर आप ए छोटा होगा बी से और आप दोनों साइड पे सी ऐड करवाएं तब भी ए प्लस सी जो होगा वो स्मॉलर रहेगा बी प्लस सी से। नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा है बी से देन अगर आप सी ऐड करवाएं दोनों साइड पे तो उसके बाद भी ए प्लस सी ग्रेटर रहेगा बी प्लस सी से। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी में प्लस यूज़ हुआ था इसीलिए उसको कहा था एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के हवाले से होगी। इसमें सेम इसी तरह से हम 3 नंबर्स लेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी, अगर ए छोटा होगा बी से देन ए मल्टीप्लाई बाय सी स्मॉलर होगा बी मल्टीप्लाई बाय सी से। ये डॉट बी मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, सेम उसी तरह जिस तरह से प्लस में किया था। अच्छा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर जो होगा सी पॉजिटिव होगा। ये जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं सी अगर पॉजिटिव होगा यानी कि 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 0 से जो ग्रेटर नंबर है नंबर लाइन की राइट साइड पर आते हैं, ये 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर लिखेंगे सी इज़ ग्रेटर देन 0।
क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो इसको छोटा कर देगी। यहाँ पर हम 0 से बड़ी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर, ताकि ये वैल्यू बड़ी रहे। ए पहले छोटा है तो वो छोटा रहेगा, बी बड़ा है तो बी बड़ा रहेगा। नेक्स्ट है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी implies that AC is greater than BC। यहाँ पर भी C ग्रेटर देन रहेगा 0 से। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव वैल्यू के लिए। अगर C है, C नेगेटिव होगा, यानी C जो होगा वो स्मॉलर होगा 0 से। तो इसके लिए प्रॉपर्टी इस तरह होगी, अगर हम A लेते हैं, A स्मॉलर देन B इम्प्लाइज दैट A के साथ हम C को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी साइड पर B को C से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि C की वैल्यू नेगेटिव है तो ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्मॉलर का साइन है तो इस साइड पर ग्रेटर का साइन आएगा जब C नेगेटिव होगा। C पॉजिटिव के लिए सेम रहेगा जैसे कि एडिशन में सेम रहा था। उसके बाद अगर A ग्रेटर होगा B से, इम्प्लाइज दैट दोनों साइड पे अगर हम C को मल्टीप्लाई करेंगे, A की साइड पर भी और B की साइड पर, और C जो है वो स्मॉलर होगा 0 से, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर का है तो यहाँ पर स्मॉलर का साइन आ जाएगा। सेम उसी तरह से डिवीजन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगर A स्मॉलर है B से, इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल, पहले इसमें 3 नंबर्स लेते हैं, फॉर ऑल A, B एंड C बिलोंग टू रियल नंबर। और ये हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं C पॉजिटिव के लिए। अगर C की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि C ग्रेटर देन 0 होगा। इफ़ A इज स्मॉलर देन B, A के साथ हम C को डिवाइड करते हैं क्योंकि डिवीजन प्रॉपर्टी है, और B के साथ भी C को डिवाइड करते हैं क्योंकि C पॉजिटिव है तो साइन में चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर भी स्मॉलर का साइन था तो यहाँ पर भी स्मॉलर का साइन यूज़ होगा। नेक्स्ट, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B इम्प्लाइज दैट A के साथ C को डिवाइड करेंगे, B के साथ भी C को डिवाइड करेंगे, साइन सेम रहेगा क्योंकि C जो है वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। नेक्स्ट हम C के लिए लेंगे, C नेगेटिव के लिए प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। C नेगेटिव के लिए सेम होगी बट साइन का फ़र्क आएगा, यहाँ पर चेंज करेंगे साइन। अगर यहाँ पर आपने स्मॉलर का लिया है तो यहाँ पर ग्रेटर का आएगा, यहाँ पर ग्रेटर का लिया है तो यहाँ पर स्मॉलर के लिए आएगा। इफ़ A इज़ स्मॉलर देन B इम्प्लाइज दैट A ओवर C इज़ ग्रेटर देन B ओवर C, क्योंकि C जो है वो स्मॉलर है 0 से। If A is greater than B implies that A over C is smaller than B over C, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन यूज़ हुआ था तो यहाँ पर स्मॉलर का होगा क्योंकि C जो है वो स्मॉलर है 0 से, C 0 से छोटा है, नेगेटिव हो रहे हैं। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में आपको 2 नंबर्स दिए होंगे, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू रियल नंबर। A B हमने 2 नंबर्स लिए हैं, दोनों रियल नंबर में से लिए हैं। उसके बाद अगर A स्मॉलर है B से, हम इनको रेसिप्रोकल का मतलब होता है फ्रैक्शन को उलट कर देना, चेंज कर देना। यानी कि A ऊपर है तो ये A नीचे आ जाएगा, क्योंकि A के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसके ऊपर हम 1 लिखेंगे, 1 ओवर A एंड 1 ओवर B। यहाँ पर A जो था वो स्मॉलर था और B ग्रेटर था। जब फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में अगर नीचे कोई बड़ी चीज़ आ जाए और तो फिर वो वैल्यू स्मॉलर हो जाती है। जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा होता है वैल्यू छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर A जो था वो स्मॉलर था, अब स्मॉलर वैल्यू नीचे आई है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, यहाँ पर साइन चेंज होगा। दूसरी तरफ इसी तरह से इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B implies that 1 over A is smaller than 1 over B। इस तरह से ये प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं
ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो नेक्स्ट पार्ट में यूज़ होंगी। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में वो कहते हैं कि नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उन क्वेश्चंस को देखकर बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है -3 इज स्मॉलर देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 इज स्मॉलर देन 2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इस -3 और -1 को इस तरह बनाना है, 0 और 2 बनाना है। अब फर्स्ट आपके पास है -3 को आपने 0 बनाना है। -3 को 0 बनाने के लिए आपको इसके साथ +3 लगाना पड़ेगा। दोनों साइड पर हम +3 कर देते हैं। देखें -3 लेस देन -1, इस तरह है आपका क्वेश्चन। और आपने यहाँ पर इस वैल्यू में 0 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर +3 लगा देते हैं। क्योंकि मैथ का ये रूल होता है, आप कोई भी चीज़ एक साइड पर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, आपको दोनों साइड पे +3 करना होगा। इस साइड पर भी +3 करते हैं, इस साइड पे भी देखते हैं क्या आंसर आएगा। -3 एंड +3 ये हो जाएगा 0। -1 एंड +3 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आ जाएगा प्लस का 2, ये वैल्यू बन गई है। अगर अब आप देखें इस प्रॉपर्टी से आपने यहाँ पर +3 किया है, दोनों साइड पर आपने क्या किया है, प्लस ऐड किया है। जब आपने दोनों साइड पर प्लस किया है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें कौन सा साइन यूज हुआ है, प्लस का, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1। ये अभी हमने लास्ट में जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, दिस वन, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये वाला हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये वाला, ये लिखा हुआ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन a + c इज़ स्मॉलर देन b + c। ये आपको साफ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ ए सी इज़ स्मॉलर देन बी सी इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब है सी पॉजिटिव है, ए इज़ स्मॉलर देन बी। देखिए यहाँ पर ए स्मॉलर देन बी है, तो क्या किया है, यहाँ पर सी के साथ मल्टीप्लाई किया है, इस साइड पर भी सी को मल्टीप्लाई किया है, इस साइड पर भी सी को मल्टीप्लाई किया है। इन दोनों के दरमियान कोई भी साइन मौजूद नहीं है। अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान कोई अलामत मौजूद ना हो तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब है ए स्मॉलर देन बी के साथ दोनों साइड पर हमने सी को मल्टीप्लाई किया है, और क्योंकि सी ग्रेटर देन 0 था तो यहाँ पर भी साइन स्मॉलर का था, तो यहाँ पर भी स्मॉलर का रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें इफ़ ए सी इज़ स्मॉलर देन बी सी एंड सी इज़ स्मॉलर देन 0। यहाँ पर जो सी यूज़ हो रहा है वो नेगेटिव यूज़ हो रहा है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देखें यहाँ पर साइन का भी डिफरेंस है, यहाँ पर साइन स्मॉलर का यूज़ हो रहा है और यहाँ पर साइन ग्रेटर का यूज़ हो रहा है। और ए बी में सी को मल्टीप्लाई किया है, ए बी में सी को मल्टीप्लाई किया है, तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ईदर ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ स्मॉलर देन बी। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बिल्कुल फर्स्ट, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ए स्मॉलर देन होगा बी से, बी स्मॉलर देन होगा ए से, या ए इक्वल होगा बी के। ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये यहाँ पर यूज़ होगी। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इस तरह से ये पार्ट नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 5 एंड हो गया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6।
पार्ट नंबर 6 है इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन देम। ये आपको 2 रेशनल नंबर दिए हुए, इनके दरमियान आपने 2 रेशनल नंबर्स ऐड करने हैं। 2 रेशनल नंबर्स के दरमियान बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। इनके दरमियान आपने कोई से भी 2 रेशनल नंबर ऐड करने हैं। रेशनल नंबर ऐड करने का तरीका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको वैल्यू दी गई है आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 1/3 प्लस 1/4, इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है और उसके साथ इन नंबर्स को 2 से डिवाइड कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले पार्ट में 1/3 प्लस 1/4 है, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे 3 और 4 का। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 और 4 का एलसीएम देखते हैं क्या आएगा। 3 and 4, 3 1s are 3, 4 2 1s are 2, 2 1s are 2। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 × 2 × 2, 3 4 12 आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये एलसीएम 12 एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है 3, इसको 12 के साथ डिवाइड करते हैं, यानी कि 12 को आप अंदर रखेंगे, 3 को बाहर, 3 4s are 12। अब आपका आंसर क्या है 4। जो आंसर आया है इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4। सेम उसी तरह से अब 12 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 3s are 12, 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 1s are 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये डिवाइड बाई 2 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 4 + 3 हो जाएगा 7, 7/12 और नीचे है ये डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट जो ये 7 है ये इस तरह ही आ जाएगा, ये 12 और ये 2 ये दोनों बटे के नीचे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके इनको एक फ्रैक्शन में लिख देंगे। 12 2s are 24। तो 7/12 हमारा ये एक आंसर आ गया, एक रेशनल नंबर ये आ गया। नेक्स्ट अब दूसरा रेशनल नंबर कैसे मालूम करेंगे। दूसरा रेशनल नंबर मालूम करने के लिए आपने दोबारा 2 नंबर्स लेने हैं। अब वो 2 नंबर्स कैसे कौन से होंगे, एक ये वाला जो आपका आंसर आया है और दूसरा रेशनल नंबर ये होगा। चलें देखते हैं। 1/4 प्लस 7/24, इन दोनों का आपने प्लस करना है और फिर से डिवाइड करना है 2 के साथ। तो ये किस तरह से होगा, 24 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 24 and 4 का एलसीएम लेते हैं। 4 6s are 24, 4 1s are 4, 2 3s are 6, 3 1s are 3। 4 × 2 × 3 करेंगे, 4 2s are 8, 8 3s are 24 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद सेम उसी तरह से ये 24 को लिखेंगे, 24 एलसीएम है। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 4 6 are 24 होता है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1s are 6। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट ये 24 यहाँ पर आ जाएगा, 6 and 7 13/2। ये 24 और 2 ये नीचे कंबाइन हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 24 × 2 यानी कि 48। सो 7/24 and 13/48 ये आपका आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपने 2 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 and 4। 3 and 4 के दरमियान में भी आपने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं कि 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम एज इट इज़ हम क्या करते हैं, 3 को प्लस करते हैं 4 में और डिवाइड कर देते हैं 2 से। 3 + 4 हो जाएगा 7 और डिनोमिनेटर में है 2, 7/2 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर
आपका आंसर आ गया 7/2। यहाँ पर आपका आंसर 7/2 आया था यहाँ पर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस 7/2 और 4 को आपने प्लस करना है। ये है 7/2 + 4 और उसको डिवाइड करना है 2 के साथ। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा इसका। और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 7 1 ज़ा 7। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, 2 4 ज़ा 8। डिनोमिनेटर में क्या है 2। नेक्स्ट स्टेप पर देखें, 7 + 8 15, 15/2 और ये डिनोमिनेटर में 2 भी मौजूद है तो ये हो जाएगा 15। ये 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए। एक नंबर है 7/2 एंड सेकेंड नंबर है 15/4। ये हमारा आंसर है। ये हमने 2 नंबर्स फाइंड कर लिए रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के दरमियान आपने रेशनल नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 3/5 को प्लस करेंगे 4/5 के साथ और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम का आंसर आ जाएगा 5। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 आंसर आएगा। 5 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे 1, 3 1 ज़ा 3। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 4 1 ज़ा 4। नीचे वाला 2 एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7/5। डिवाइड में 2 मौजूद है, 5 × 2 हो जाएगा 7, 5 2 ज़ा 10। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एक आंसर आपका ये आ गया। अब दोबारा से क्या करेंगे, जो लास्ट वाली वैल्यू है 4/5, 4/5 को प्लस करेंगे 7/10 में। फर्स्ट लिखते हैं 7/10 + 4/5, फिर से इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 10 और 5 का एलसीएम लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 2 × 5 कितना होता है 10 ही होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 10 आपका एलसीएम आ गया। अब आपने क्या करना है, 10 को अंदर रखना है और 10 से ही डिवाइड करना है। कैसे, 10 को आप अंदर रखेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 ज़ा 10, 1 आंसर आ गया। ये जो 1 आंसर आया है इसको आप इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7। दोबारा से अब क्या करेंगे, 10 को अंदर रखेंगे, इस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 आंसर आ गया। ये जो आपका 2 आंसर आया इसको आप इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 + 8 15, 15 के नीचे क्या है 10/2। ये दोनों नीचे जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 2 10 ज़ा 20। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया 15/20। एक आंसर आपका आया था 7/10। तो 2 नंबर्स कौन से हैं, 7/10 एंड 15/20। ये 2 रेशनल नंबर हैं। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 5 और 6 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हो चुकी है आपकी। हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा और ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है, रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझा है। तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। अगर आप पहले वाले पार्ट्स को समझना चाहते हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर और सॉल्व क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो लास्ट 2 वीडियोज़ को आप देख सकते हैं।